संध्या के विषय को हम सभी समझने समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस विषय को परमपिता परमात्मा की वाणी वेद के अनुसार महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया। उसमें हमने गायत्री मंत्र से लेकर के मनसा परिक्रमणा के मंत्रों तक जानकारी को प्राप्त किया है। आज हम उपस्थान मंत्रों की भूमिका के विषय में समझने समझाने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो जानकारी को प्राप्त किया है, सबसे पहले गायत्री मंत्र में पवित्र बुद्धि की श्रेष्ठ कर्मों के करने की मांग की गई। इसके बाद मुझ आत्मा को जो परमात्मा की व्यवस्था से सबसे उत्तम मनुष्य शरीर रूपी साधन और इस साधन में जो कर्ण मिले हैं, ये बलिष्ठ हों, बलवान हों, पवित्र हों, इनसे मैं श्रेष्ठ कर्म करूं, कोई पाप रूप कुचेष्टा कर्म ना करूं। और इन सभी इंद्रियों का स्वामी मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम का मंत्र रखा। उसके पश्चात अघमर्षण मंत्रों को रखा कि मेरे अंदर पाप की वृत्ति पनपने न पाए। और इसके पश्चात मनसा परिक्रमणा मंत्रों को रखा, जो अथर्ववेद से लिए गए हैं। और इन सभी मंत्रों के द्वारा हम सभी अपनी उन्नति की कामना परमात्मा से करते हैं, और ये परमात्मा के ज्ञान के द्वारा ही हम कर्म करते हैं। मानव मात्र के कल्याण के लिए आज भौतिकवाद में भी रिसर्च हो रही है। भौतिकता के साधनों से हम लाभ प्राप्त भी करते हैं। यही रिसर्च ऋषियों ने आध्यात्मिक क्षेत्र में की है। हमें उस रिसर्च किए हुए ज्ञान को भी अपने व्यवहार में लाना चाहिए, ताकि हम दोनों प्रकार की उन्नतियों को कर सकें, भौतिक उन्नति भी और आध्यात्मिक उन्नति भी। इस लोक की उन्नति भी हो जाए और परलोक की भी उन्नति हो जाए। यदि हम इन दोनों उन्नतियों के विषय में ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करके कर्मों को करते हैं, तो निश्चित ही सफलता को प्राप्त हो जाते हैं। यदि एक में ही लिप्त है तो वह अधूरी है, उसका लाभ नहीं इतना मिल पाता जितना मनुष्य शरीर पाकर के मिलना चाहिए। तो आज के मंत्रों का विषय है उपस्थान मंत्र। उपस्थान का विषय रखा। उप के अर्थ हैं समीप, स्थान माने बैठना। अपने अंदर ऐसे विचारों को उत्पन्न करना कि हे परमपिता परमात्मा, आप ही सब सृष्टि के स्वामी हैं, कर्ता धर्ता आप ही हैं। कर्ता का अर्थ है कि सृष्टि को रचते हैं, धर्ता का अर्थ है कि सभी को आप धारण करते हैं। और मैं आत्मा कर्म के करने में स्वतंत्र हूँ। कर्म के करने में स्वतंत्र हूँ, लेकिन कर्मों की ठीक ठीक जानकारी भी आपके द्वारा दिए गए वेद ज्ञान से प्राप्त होती है। उसी वेद ज्ञान के आधार पर मैं शुभ कर्मों को करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हे परमात्मा, आप मेरे अंदर, बाहर और चारों ओर विद्यमान हैं। ऐसा विचार जब मन में आता है, तब हम उपस्थान के मंत्रों को ठीक ठीक आचरण में लाकर के आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होते हैं। जितने भी पहले के प्रकरण दिए गए, उन सभी प्रकरणों से अंत में उपस्थान रखा गया। जो हमने पहले ज्ञान प्राप्त किया संध्या के विषय में, उसी ज्ञान के आधार पर उपस्थान मंत्रों के ज्ञान को हमें अपने आचरण में ठीक ठीक लाना होता है। और जब हम उपस्थान के मंत्रों को आचरण में लाते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर इतना सुख किसी भी पदार्थ में नहीं है। पद में, प्रतिष्ठा में, धन में आदि जितने भी स्वर्ण आदि धातुएं हैं,
किसी में भी इतना सुख नहीं मिलेगा जितना सुख उपस्थान के मंत्रों में ठीक ठीक जानकारी को प्राप्त करके परमात्मा के निकट बैठने में मिलता है। क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप है और जितने भी भौतिक पदार्थ हैं इनसे सुख तो मिलता है, लेकिन यह सुख अस्थाई सुख नहीं है। केवल शरीर के रहने तक ही इस सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं। और उपस्थान के मंत्रों की जानकारी जब हमें होती है और उसका हम ठीक चिंतन मनन करके ध्यान करते हैं, मंत्रों के उच्चारण के अनुसार व्यवहार में लाते हैं, तो हमें आनंद की विशेष अनुभूति होने लगती है। और यह आनंद किसी भी धन संपदा आदि से बहुत अधिक आनंद मिलता है। जो व्यक्ति नित्य प्रति संध्या करते हैं उन्हें यह जानकारी हो जाती है कि इस संध्या के द्वारा मेरी कितनी सुख की वृत्ति बढ़ रही है या आनंद की बढ़ रही है, तभी हमारी संध्या का विषय सार्थक होता है। सभी सुखों से उत्तम सुख परमात्मा के निकट बैठना है, जिसका प्रकरण महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उपस्थान के नाम से रखा है। अब प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पर ध्यान देंगे, राज कपूर जी बताएंगे। उपस्थान के जो मंत्र हैं, इन मंत्रों को बोलने से पहले मन में कैसा विचार आ जाना चाहिए, राज कपूर जी? ओम। इन मंत्रों को बोलने से पहले हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और परमात्मा के ही ऐसा लगे जैसे हम नजदीक बैठे हुए हैं। और परमात्मा के नजदीक बैठे हैं, इससे हमें लाभ क्या मिलता है, भूपेंद्र जी बताएंगे? ओम। परमात्मा ही सब रक्षक है। भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का वही रचयिता है। उसी के पास रहने से सब ठीक होता है। हमारे अंदर कौन सी ज्ञान होता है जिसको हम दूर कर देते हैं? किसको दूर करके हम उपस्थान के मंत्र का अर्थ ज्ञान में लेते हैं? भौतिकवाद को दूर करके। जो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल नहीं है उसे हम दूर करते हैं। और परमात्मा के जैसे गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे की तरफ को हम बढ़ते हैं, तब हमें उपस्थान के मंत्रों का विशेष लाभ मिलता है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने मन को, ध्यान देंगे, किसी भी क्षेत्र में लगाता है, जैसे व्यक्ति को चाय पीने की आदत हो जाती है 4 बजे 5 बजे, वो याद करे ना करे, लेकिन ठीक 4 या 5 बजते ही उसको चाय आकर्षित कर देती है, चाय की तरफ को जाना होता है। और उदाहरण लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को अखबार के पढ़ने की आदत है, तो जब समय हो जाएगा वह अखबार के बगैर बेचैन सा हो जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है। और लो, हम सभी जिस समाज में रहते हैं, कुछ व्यक्ति इस तरह के होते हैं कि उन्हें घूमना होता है, सुबह को, दोपहर को या अपना कार्य करके शाम को किसी के पास बैठना होता है, अपनी बातचीत करते हैं उन्नति की, समाज की, परिवार की। तो जब वह समय हो जाता है तो वह व्यक्ति भी उसके लिए बेचैन हो जाता है। अब ये हमने 3 उदाहरण रखे, उदाहरण तो और बहुत सारे हैं,
जिस प्रकार से मनुष्य अपने मन को जिस जिस विषय में लगा लेता है, वहाँ उसमें अलार्म वगैरह भरने की आवश्यकता नहीं होती। समय होते ही वह मन इस संपूर्ण शरीर को आत्मा सहित लेकर के वहाँ चला जाता है। और यदि हम इतना प्रयास परमात्मा के ठीक ठीक शुद्ध चेतन स्वरूप को जानने का कर लेते हैं, तो हम कोई भी संध्या के बगैर नहीं रह सकता। और जब संध्या के बगैर नहीं रह सकता तो उसकी उन्नति तो निश्चित है, क्योंकि उसका संबंध तो सीधा सीधा परमपिता परमात्मा सृष्टि के रचयिता से है, और जो सबका स्वामी है। जैसे ईश्वर, कुछ उदाहरण लेते हैं, न्यायकारी है, दयालु है, सर्वशक्तिमान है, सर्व विद्या युक्त है, पक्षपात रहित है, तो अनंत गुणों की खान परमात्मा है। वैसे ही गुण, जैसे ईश्वर का परोपकार वाला गुण है, तो हमें भी परोपकार करना चाहिए। ईश्वर दयालु है, हमें भी दयालु करना चाहिए। ईश्वर किसी से द्वेष नहीं करते, हमें भी किसी से द्वेष नहीं करना होता है। ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को रच के प्राणी मात्र के लिए दे रखा है, कोई किराया भाड़ा नहीं लिया गया। तो मनुष्य भी यह न समझे कि मैंने इस काम को कर दिया है और इसको दूसरे लोग व्रत रहे हैं। यदि वह ईश्वर के नज़दीक है तो काम करने का फल तो उस व्यक्ति को मिलेगा, और जिसने करे कराए को प्रयोग में लाया उसका भी फल मिलेगा। दोनों के फल अलग अलग होंगे। कुछ समय के लिए धन आदि की वृद्धि वह व्यक्ति कर सकता है, लेकिन आगे आने वाला जो समय होगा उसमें परिणाम दोनों के अलग अलग होंगे, एक जैसे परिणाम नहीं हो सकते। तो व्यक्ति को अपने नित्य कर्म कभी भी नहीं छोड़ने होते हैं, और नित्य कर्म में संध्या है। यही उन्नति की पहली सीढ़ी है। कोई भी मनुष्य ऊंचाई पर जाना चाहता है, ईश्वर के पास जाना चाहता है, या मकान की मंजिल पर चढ़ना चाहता है, तो उसे सीढ़ी लगानी पड़ेगी। और जब सीढ़ी लगाएगा तो पहले डंडे पर पैर रखना पड़ेगा। तो ये जो हम सब संध्या कर रहे हैं, ये है पहला डंडा है। यदि इस पहले डंडे पर ही पैर नहीं रखा गया, और इस पहले डंडे को मजबूती से देखना भी होता है, ये कमज़ोर तो नहीं है, इसकी कीलें ढीली तो नहीं है, इस पर पैर रखने से मुझे शरीर को नुकसान तो नहीं होगा। ठीक वैसे ही जितनी भी पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों को भी हमें ठीक ठीक जानकारी करनी होती है, और ठीक ठीक जानकारी बिना सत्य ज्ञान के नहीं हो सकती। इसमें उदाहरण भी देते हैं, अद्विर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मने सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो बुद्धि पवित्र नहीं हो सकती, और सत्य अपने आचरण में नहीं होगा तो मन भी पवित्र नहीं हो सकता। जल शरीर से होता है। और विद्या और तप कहते हैं अपनी जितनी भी ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रियां हैं, इनको विषय की लोलुपता से हटा करके बंधन में रखना, ये तप है, और सही मार्ग पर चलाना। तो हमें विद्या और तप जब होगा तब हमारी आत्मा की उन्नति होगी। तो हमने ये भूमिका रूप में उपास्थान मंत्रों के विषय में रखा। आगे मंत्रों के विषय में जानेंगे। ओम।